इस घटना में साहिल की मौत हो गई उसके बाद इलाज के दौरान, और आरोपी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में के तहत उसे सुधार गृह में रखा गया, जहां से उसे जमानत मिल गई। साहिल की मां इना मकान ने आरोपी को जमानत दिए जाने पर सवाल उठाया। इना का कहना है कि एफआईआर में आरोपी की उम्र 19 साल लिखी गई थी, तो फिर वो नाबालिग कैसे हो गया। इसके साथ ही इना ने दावा किया कि स्कॉर्पियो पर ओवर स्पीडिंग के कई चालान हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि जांच में आरोपी नाबालिग था। घटना के वक्त उसकी उम्र 17 साल थी। एफआईआर में शुरुआती जानकारी के आधार पर उसकी उम्र ही लिखी गई थी। वहीं इस मामले में पुलिस ने नाबालिग के पिता को भी गिरफ्तार किया है। लेकिन ये जो अपनी मनमानी करते हैं पैसे के दम पे और अपने सिस्टम को मरोड़ के कि हमारे माँ बाप हमें पैसे देके बचा लेंगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता। इन लोगों को लगता है कि हम पैसे के दम पे कुछ भी मनमानी कर सकते हैं, रोड पे जाके कुछ भी फन एक्ट कर सकते हैं। ऐसे लोगों की वजह से कोई भी सेफ नहीं है रोड पे। ये दर्द है एक मां का, जिसका जवान बेटा एक रईसजादे की शौक की भेंट चढ़ गया। और रईसजादा खुलेआम घूम रहा है। ये दर्द है एक मां का, जिसकी जिंदगी का सहारा रफ्तार के कहर ने छीन लिया। ये जो एक्ट है, ये इनकी क्रिमिनल एक्टिविटी दिखाता है कि जिन बच्चों को ये लगता है कि हम कुछ भी करेंगे रोड पे जाके और हमारे माँ बाप के पास पैसे हैं तो हमें कोई पनिशमेंट नहीं होगी, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये क्रिमिनल मेंटालिटी है, ये कोई गलती नहीं है। ये इसको सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये घर से फन वीडियो बना रहे थे, स्टंट, और इनकी रील के चक्कर में मेरे बच्चे की जिंदगी चली गई। 3 फरवरी को दिल्ली के द्वारका साउथ थाना इलाके में लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर ने एक परिवार की दुनिया उजाड़ दी। एक मां, जिसकी जिंदगी का सहारा उसका बेटा था, रफ्तार के कहर ने छीन लिया। इन लोगों को लगता है कि हम पैसे के दम पे कुछ भी मनमानी कर सकते हैं, रोड पे जाके कुछ भी फन एक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से तो जो रोड पे चलने वाले बच्चे हैं वो सेफ नहीं है। तो ये सिस्टम जो पैसे वालों को जो लगता है कि हमें कभी पनिशमेंट नहीं होगी, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये स्टॉप होना चाहिए। मेरा बच्चा तो चला गया, लेकिन ये एक्टिविटीज रुकनी चाहिए। मेरे बच्चे के लिए तो मुझे इंसाफ चाहिए। लेकिन ये जो अपनी मनमानी करते हैं पैसे के दम पे और अपने सिस्टम को मरोड़ के कि हमारे माँ बाप हमें पैसे देके बचा लेंगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए। ये उसी बेटे साहिल की मां, जो अपने बेटे को याद करके हर पल फफक कर रो पड़ती हैं, क्योंकि इना की जिंदगी का सहारा साहिल अब इस दुनिया में नहीं रहा, जिसे वो पिछले 23 सालों से सिंगल मदर के रूप में पाल रही थी। और जिस स्कॉर्पियो सवार ने टक्कर मारी थी, वो आजाद घूम रहा है। ऐसे लोगों की वजह से कोई भी सेफ नहीं है रोड पे। इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये क्रिमिनल एक्ट है, ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है। दे आर नॉट सपोज टू। उसके पास लाइसेंस नहीं है, उसके बाप को नहीं पता क्या? अगर उसके बाप को नहीं पता कि मेरे बच्चे के पास लाइसेंस है कि नहीं है, ये जो एक्ट हुआ है, ये जो इंसिडेंस हुआ है, मेरे बच्चे की जान गई है। भैया ये एक मिसाल बनना चाहिए, इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और इस पनिशमेंट से एक मिसाल बननी चाहिए कि किसी पेरेंट का बच्चा इस तरह से दोबारा नहीं जाए, किसी की दुनिया नहीं उजड़े। इना माकन का आरोप है कि जिस वक्त घटना हुई, स्कॉर्पियो गाड़ी चला रहा युवक और उसकी बहन कार में सवार थे। दोनों रॉन्ग साइड में तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ाकर रील बना रहे थे। तभी गाड़ी ने बाइक से जा रहे साहिल को टक्कर मार दी। इसके बाद भी स्कॉर्पियो सवार रुका नहीं और एक कैब में टक्कर मार दी। इस हादसे में कैब सवार बुरी तरह घायल हो गया। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जैसे इसने वो स्टंट मारा है, तो मेरा बेटा जब बस के पीछे था, उसने राइट साइड देखने की कोशिश करी है, इतनी देर में उसने उसको उड़ा दिया।
इसका एक्सेलरेशन इतना ज़्यादा था कि उसको उड़ाने के बाद भी इसने ब्रेक नहीं मारे। ब्रेक ना मार के इसने और ज़्यादा एक्सेलरेशन दे दिया, और लेफ्ट साइड में कोई कैब वाला आगे खड़ा था, वो खाना खा रहा था और रेस्ट कर रहा था वहाँ पे, और उस कैब वाले के आगे एक और बस खड़ी थी। तो इनका हिट इतना ज़्यादा था, इतनी स्पीड ज़्यादा थी कि इसने उसको जो है गाड़ी को जब हिट किया पीछे से, तो वो गाड़ी पूरी पिचक गई पीछे से, और वो इतनी आगे चली गई कि वो बस में जाके भी घुस के और वो पूरी पिचक गई, और वो जो कैब ड्राइवर था उसकी पसलियाँ टूट गई हैं, उसका सिर फटा है। टक्कर कितनी भीषण थी ये स्कॉर्पियो की हालत देखकर समझा जा सकता है। गाड़ी के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए हैं, शीशा चकनाचूर हो गया है, वहीं बाइक भी पूरी तरह टूट गई है। बाइक का पिछला टायर निकल गया। स्कॉर्पियो गाड़ी जिस कैब से टकराई वो भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस ने मौके से स्कॉर्पियो चला रहे आरोपी को भी पकड़ा था। दावा किया गया कि गाड़ी चला रहा युवक नाबालिग है। इसी आधार पर 10 फरवरी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने अंतरिम जमानत दे दी। आरोपी की तरफ से दलील दी गई कि उसे अपनी 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा देनी है। साहिल की मां इना माकन का आरोप है कि स्कॉर्पियो चला रहा युवक नाबालिग नहीं बल्कि 19 साल का बालिग है। इस बात की तस्दीक खुद पुलिस की FIR में हो रही है, जहां उसकी उम्र 19 साल लिखी है। पुलिस ने इस मामले में BNS की धारा 281 लापरवाही से गाड़ी चलाना और 106(1) लापरवाही से मौत जैसी गंभीर धाराएं लगाई हैं। जो FIR हुई है उसके हिसाब से उस दिन बताया गया FIR में कि ये 19 साल का है, तो ये 18 साल से ऊपर का है एज पर FIR। उस दिन की FIR, बाद में इसको जुवेनाइल बताया गया, लेकिन उस दिन एज पर FIR इसको 19 साल का बताया गया था। और पैसेंजर सीट पर इसकी बहन थी। ये लोग अपने घर से फन रील्स बनाने के लिए निकले थे, स्पीड वाली रील्स ही बनाए थे। इन्होंने वो जो रील बनाई है उसमें क्लियरली इनकी स्पीड दिखाई दे रही है, पता चल रहा है कि कितनी स्पीड, क्योंकि जब मुड़ा है सोसाइटी से, मुड़ते ही इसने फुल एक्सीलेटर दे रखा है अपनी गाड़ी पे। इसकी सिस्टर जो पैसेंजर सीट साथ में बैठी थी वो रील्स बना रही थी, और इनका ध्यान दोनों का रील पर था। बताया जा रहा है कि जिस स्कॉर्पियो कार ने साहिल को टक्कर मारी उस पर 13 चालान पहले से पेंडिंग है। ज्यादातर चालान यूपी के हैं और सभी ओवर स्पीडिंग के हैं। ये ऐसे लोगों की मेंटालिटी दिखाता है, क्योंकि इस लड़के के पहले भी बहुत सारे ओवर स्पीडिंग के चालान हैं। उसके बाद भी इसके बाप ने इसको रोका नहीं है, उसके बाद भी इसके पास कंटिन्यू गाड़ी है। ये बार बार गाड़ी लेके रोड पे निकल रहा है, इतने सारे इसके ओवर स्पीडिंग के दिल्ली के चालान हैं। उसके बाद भी इसके बाप के ऊपर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई है उसकी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस भारी भरकम गाड़ी को एक 17 साल का नाबालिग चला रहा था, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। इस मामले में नियम साफ है, अगर नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है या दुर्घटना करता है तो असली जिम्मेदारी गाड़ी के मालिक की होती है। गाड़ी के मालिक को 3 साल तक की जेल और 25,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। जिस गाड़ी से दुर्घटना हुई है उसका रजिस्ट्रेशन 12 महीने के लिए रद्द किया जा सकता है। नाबालिग के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला चलाया जाएगा। यदि नाबालिग की उम्र 16 से 18 वर्ष के बीच है और वो किसी की जान लेता है तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यह तय कर सकता है कि उस पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाए या नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब FIR में आरोपी की उम्र 19 साल लिखी गई है तो फिर उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में क्यों पेश किया गया? क्या पुलिस ने FIR लिखते वक्त आरोपी की सही उम्र जानने की कोशिश नहीं की थी, या फिर बाद में आरोपी की उम्र में खेल कर दिया गया?